हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द लंग्स। लंग्स की एनाटॉमी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, लंग्स आर पेयर्ड स्पॉन्जी एयर फिल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन, है ना। तो ये एक पेयर्ड ऑर्गन है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो ये पेयर्ड ऑर्गन है, स्पॉन्जी होता है, एयर फिल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें तो इट इज फिल्ड अप विद द एयर दैट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, है ना। इसका जो काम होता है दैट इज गैसियस एक्सचेंज में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द लंग्स। अब अगर हम इसकी लोकेशन देखें, इट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी दैट इज द चेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, है ना। तो ये जो थोरैसिक कैविटी है, एक डोम शेप की मसल जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ये थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है ना। थोरैसिक कैविटी के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक है हार्ट, दूसरा है लंग। लेकिन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो डोम शेप की मसल है डायफ्राम, इसने थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर दिया। अब ठीक इसके सेंटर में इट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, है ना। तो हार्ट के दोनों तरफ ये एक पेयर्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसका हम शेप देखें तो इट इज अ कोन शेपेड, है ना। तो यहाँ डायग्राम में देखें, ये कोन शेप का स्ट्रक्चर होता है। कलर हेल्दी लंग्स पिंकिश ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन जो डिजीज लंग्स होते हैं दे आर डार्क ग्रे या फिर इनके अंदर ब्लैकिश स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। वेट अगर हम देखेंगे तो राइट लंग थोड़ा सा हैवी होता है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट लंग। राइट लंग होता है 450 ग्राम्स के लगभग, और जो लेफ्ट लंग है ये 400 ग्राम्स के लगभग होता है। नेक्स्ट वी कम टू द फीचर्स। तो फीचर्स में देखें आप, एपेक्स इट इज अ नैरो अपर पोर्शन, है ना। क्योंकि ये कोन शेप का स्ट्रक्चर है तो इसका एक नैरो पॉइंटेड पोर्शन होगा और नीचे का एक चौड़ा ब्रॉड पोर्शन होगा। नैरो अपर पोर्शन को हम बोलते हैं दिस इज द एपेक्स, और जो नीचे वाला पोर्शन है विच इज ब्रॉड लोअर कॉनकेव, देखें आप यहाँ पे ये कॉनकेव है, विच रेस्ट ऑन डायाफ्राम, है ना। तो डायाफ्राम के ऊपर ये जो ब्रॉड पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, ये लंग्स का प्लेस्ड होता है, इसको हम बोलते हैं बेस, है ना। तो ये बेस हो गया, ये हो गया एपेक्स। अब अगर हम बॉर्डर्स की बात करेंगे तो बॉर्डर्स यहाँ पे तीन होते हैं, दैट इज एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर, है ना। आगे का एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे का, और नीचे का इंफीरियर बॉर्डर। अब जो एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग इज इंडेंटेड ना। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो एंटीरियर बॉर्डर है लंग का, इसके अंदर एक हल्का सा इंडेंटेशन यानी कि डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये जो डिप्रेशन है इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज द कार्डियक नॉच, है ना। कार्डियक नॉच ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हार्ट है एक तरीके से यहाँ पर ये अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है ना। तो थोड़ा सा जो डेंट है उसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। देन वी कम टू द सरफेस। अब सरफेस में भी तीन सरफेसेस पाई जाती हैं, कॉस्टल सरफेस, मीडियस्टाइनल सरफेस एंड डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो कॉस्टल सरफेस का मतलब क्या होगा? कॉस्टल सरफेस यानी कि ये वाली सरफेस, है ना, लार्ज कॉन्वेक्स एंड आउटर पार्ट। तो ये वाला जो सरफेस होता है लंग्स का, दिस वन, है ना, ये लार्ज होता है एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है और ये आउटर पार्ट है। इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कॉस्टल प्लूरा एंड रिब्स, है ना। तो ये वाला जो सरफेस है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है प्लूरा के। प्लूरा एक कवरिंग होती है जो कि लंग्स को कवर करती है ना। तो प्लूरा के कांटेक्ट में होता है एज वेल एज ये रिब्स के कांटेक्ट में होता है। ये जो हमारे पूरे लंग्स हैं और ये जो हार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसको एक तरीके से बोनी कैविटी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं रिब्स, है ना। तो जो रिब्स हैं, रिब्स के अंदर ये जो हमारे लंग्स एज वेल एज हार्ट ये एनक्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। दूसरा है मीडियस्टाइनल सरफेस। मीडियस्टाइनम का मतलब होता है ये जो मिडिल पोर्शन है हमारे ये लंग्स के बीच का जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मीडियस्टाइनम, है ना। तो मीडियस्टाइनल सरफेस इट इज द मिडिल सरफेस, इट फेसेस मीडियस्टाइनम। तो आप देखें ये वाला जो सरफेस है ये मीडियस्टाइनम को, ये वाला और ये वाला, ये मीडियस्टाइनम को फेस कर रहा है। सेंटर ऑफ मीडियस्टाइनल सरफेस कंटेन अ डिप्रेस्ड पार्ट कॉल्ड हाइलम, है ना। अब ठीक सेंटर में मीडियस्टाइनम के ये दो डिप्रेस्ड पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज द हाइलम, है ना। एंड
यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हाइलम में एंटर करते हैं या फिर लीव करते हैं, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। जो तीसरा सरफेस होता है दैट इज द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। ये कॉन्केव होता है, नीचे की तरफ होता है एंड रेस्ट ऑन द डोम ऑफ डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम है इसके डोम के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो अब आप इस डायग्राम को देखें, है ना, यहाँ पे दो लंग्स हो गए, ये डायफ्राम है, डोम शेप का मसल हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये एपेक्स है, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन, ब्रॉड पोर्शन को हम बेस बोलते हैं। जो हमारा ये वाला सरफेस होता है ये कॉस्टल सरफेस होता है, बीच वाला जो सरफेस होता है ये मीडियस्टाइनल सरफेस होता है। मीडियस्टाइनल सरफेस पे एक हल्का सा डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, यहाँ पर हार्ट प्लेस्ड होता है। देन यहाँ पर मीडियस्टाइनम के सेंटर में एक पोर्शन होता है, डिप्रेस्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम, जहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लंग में एंटर करते हैं और लीव करते हैं, है ना। ये ट्रकिया है जो कि आगे जाके लंग्स में हाइलम से एंटर करता है और वन राइट और वन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड करता है। फर्दर डिविजन्स होते हैं जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। और जो लास्ट स्ट्रक्चर हमारा होता है वो बलून शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, है ना। तो ये यही वो एरियाज हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। एयर ट्रकिया से अंदर आती है और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में एंड द एयर कम्स आउट अगेन फ्रॉम द ट्रकिया टू द एक्सटीरियर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लोब्स एंड फिशर्स ऑफ द लंग। तो जो लंग है हमारे फिशर्स के माध्यम से दे आर डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स जिसको हम बोलते हैं लोब्स। अब यहाँ पर दो तरीके के फिशर होते हैं। दिस इज द ऑब्लिक फिशर क्योंकि ये स्लांटिंग है ना। यहाँ पर भी ये वाला जो फिशर है ये ऑब्लिक फिशर है और जो ये वाला फिशर है ये हॉरिजॉन्टल फिशर है ना। तो हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर राइट लंग को डिवाइड करते हैं तीन लोब्स में, अपर लोब यानी कि ये वाला, देन मिडिल लोब एंड देन लोअर लोब, है ना। तो हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर ने राइट लंग को तीन लोब्स में डिवाइड कर दिया, अपर, मिडिल एंड लोअर, या फिर हम इसको सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब भी बोल सकते हैं। जो लेफ्ट वाला लंग है इट इज डिवाइडेड बाय द ऑब्लिक फिशर into two lobes, that is the upper lobe and lower lobe, या फिर superior lobe और inferior lobe. Now there is one structure जिसको हम बोलते हैं लिंगुला, है ना। तो लिंगुला क्या होता है? It is a tongue shaped projection of the left lung below the cardiac notch, है ना। तो ये जो cardiac notch है हमारी, this is the cardiac notch। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन होता है टंग शेप का, यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोजेक्ट करता है लेफ्ट लंग में बिलो द कार्डियक नॉच, इसको हम बोलते हैं लिंगुला। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग, है ना। तो क्योंकि लंग्स में जो लेफ्ट लंग में तीन लोब्स नहीं हैं तो एक तरीके से ये जो हमारा मिडिल लोब ऑफ द लेफ्ट लंग को ये कॉरस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट वी कम टू द रूट ऑफ द लंग्स। इट इज़ अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल बिटवीन मीडियल सरफेस एंड मीडियस्टाइनम, है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये मीडियस्टाइनम है और ये हमारे लंग्स का मीडियल सरफेस है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रॉड पेडिकल होता है जिसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द लंग। इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रक्चर्स दैट एंटर एंड लीव द लंग एट हाइलम, है ना। अब ये जो मीडियल सरफेस है हमारा, इसका जो एक हल्का सा डिप्रेस्ड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाइलम। यही ऐसा एरिया है जहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लंग के अंदर एंटर करते हैं या फिर लंग से ये एग्जिट करते हैं। आइदर दे एंटर द लंग और दे एग्जिट द लंग थ्रू हाइलम। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द रूट ऑफ लंग्स, है ना। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। पहला तो है प्रिंसिपल ब्रोंकस, यानी कि ये जो ट्रकिया है आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है जो कि दोनों लोब्स में एंटर करते हैं। वन इज राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड सेकंड इज लेफ्ट प्रिंसिपल और प्राइमरी ब्रोंकस। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन एंड लिम्फेटिक्स भी ये जो हाइलम है इससे एंटर या एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट वे कम टू द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, है ना। अभी सेगमेंट्स क्या होते हैं? दे आर वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्टर ऑफ द लंग्स, है ना। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए इस डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, राइट लंग के 3 लोब हैं और लेफ्ट लंग के 2 लोब हैं, है ना। अब ये जो लोब्स हैं दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्टर्स या फिर कंपार्टमेंट्स ऑफ द लंग्स, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अब इनका नंबर क्या होता है? ये 10 सेगमेंट्स होते हैं, 10 सेगमेंट्स ऑन द राइट लंग एंड 10 सेगमेंट्स ऑन द लेफ्ट लंग।
ईच सेगमेंट इज एरिएटेड बाय टर्शरी ब्रोंकस, है ना, और जो हर सेगमेंट है इसको जो टर्शरी ब्रोंकस है एक तरीके से यहाँ पर आकर एरिएट करता है, एयर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर देखें ये जो राइट लंग है, ठीक है, इसका जो अपर लोब है यानी कि ये वाला, है ना, तो अपर लोब में 3 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3। जो मिडिल लोब है यानी कि दिस वन, ये वाला, इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, 4 और 5, तो 2 सेगमेंट हो गए। और जो लोअर लोब है दैट मीन्स दिस वन, इसमें 5 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4। जो 7th वाला सेगमेंट इस तरफ से, ये जो हमारा फ्रंट व्यू है यहाँ से विजिबल नहीं होता। सिमिलरली जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में देखें तो जो ऊपर वाला लोब है दैट इज द अपर लोब, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सेगमेंट्स हैं। और जो नीचे वाला दैट इज द लोअर लोब, ये वाला, इसमें 1 2 3 4 और एक सेगमेंट यहाँ पे भी पीछे की तरफ व्यू में आता है ना, इस फ्रंट से हम इसको नहीं देख सकते। In some books it is mentioned that right lung carry 10 bronchopulmonary segment and left lung carry 8 bronchopulmonary segment। एक्चुअली में जो 2 सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये जो 10 सेगमेंट ना होकर समटाइम्स वी कॉल इट एज 8 सेगमेंट्स, है ना। तो दोनों ही एक तरीके से करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ईच सेगमेंट इज एरिएटेड बाय टर्शरी ब्रोंकस, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखें ये जो ट्रकिया है ये डिवाइड करती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, 1 राइट एंड 1 लेफ्ट, है ना। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है फर्दर डिवाइड करता है इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, जो कि राइट लंग में 3 होते हैं और जो लेफ्ट लंग है इसमें 2 होते हैं। इनको हम लोअर ब्रोंकस भी बोलते हैं क्योंकि दे इन्वेड द लोब्स ऑफ द लंग, है ना। तो जो सेकेंडरी ब्रोंकस हैं ये अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब को इन्वेड करेंगे ऑन द राइट साइड, और जो हमारे सेकेंडरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग के हैं ये इन्वेड करेंगे अपर लोब को और लोअर लोब को। अब जो टर्शरी ब्रोंकस हैं दे आर फर्दर 10 ऑन द राइट साइड एंड 8 ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये इन्वेड करते हैं हमारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को, जो कि राइट साइड 10 है और लेफ्ट साइड 10 और 8 हैं, प्रेजेंट हैं, है ना। अब ईच सेगमेंट इज पिरामिडल इन शेप, तो ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं ये पिरामिड शेप के होते हैं विद इट्स एपेक्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रूट ऑफ द लंग। तो इनका जो एपेक्स है, ये जो सेंटर में जो रूट होती है यहाँ पर, रूट ऑफ द लंग की तरफ ये डाइवर्ट होता है। Now let us study about the bronchial tree। तो ये जो ट्रकिया है जो कि एक हॉलो ऑर्गन है इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस, ये स्टर्नल एंगल पर या फिर थोरैसिक सेगमेंट T5 लेवल पर डिवाइड करता है इनटू प्रिंसिपल ब्रोंकस, जिसको कि हम प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं, 1 राइट एंड 1 लेफ्ट। अब ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकस, जो कि राइट साइड 3 है, लेफ्ट साइड 2 हैं, विच फर्दर डिवाइड इनटू द टर्शरी ब्रोंकस और सेगमेंटल ब्रोंकस, जो कि राइट साइड 10 है और लेफ्ट साइड 10 और 8। नेक्स्ट वी कम टू द प्लूरा। तो प्लूरा एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि लंग्स को कवर करती है। यहाँ आप डायग्राम में देखें, ये जो येलो कलर का जो यहाँ पे एरिया दिख रहा है इसको हम प्लूरा बोलते हैं। ये जो प्लूरा है ये लंग्स को एनक्लोज करने का काम करती है, ये एक सीरस मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं प्लूरा में, एक है आउटर लेयर, ये जो बाहर वाली लेयर है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, है ना। और ये जो पैराइटल प्लूरा है इट इज एडहेरेंट टू द चेस्ट वॉल, चेस्ट की जो वॉल होती है इससे ये चिपक कर प्रेजेंट रहती है। जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं इनर लेयर, दैट इज विसरल प्लूरा, इट इज एडहेरेंट टू द लंग्स, है ना। तो ये लंग से चिपकी होती है। बाहर वाली दैट इज पैराइटल प्लूरा हमारे चेस्ट वॉल से एडहेरेंट रहती है, अंदर वाली दैट इज द विसरल प्लूरा ये हमारे लंग से एडहेरेंट रहती है। अब दोनों के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, एंड दिस कैविटी कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, है ना। तो जो प्लूरल फ्लूइड है इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द प्लूरल कैविटी बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। अब इसका काम क्या होता है? इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड प्रिवेंट और रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, है ना। जब भी ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, है ना। इंस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हमारे एल्वेलाई हैं उनके अंदर एयर भरती है, एल्वेलाई ओपन अप। एक्सपिरेशन के प्रोसेस में एल्वेलाई से एयर बाहर आती है और जो हमारे एल्वेलाई हैं ये कोलैप्स करते हैं, है ना। तो ये दोनों ही जो प्रोसेस के समय हमारी जो दोनों लेयर्स आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, स्लाइड करती हैं। इन दोनों लेयर्स में फ्रिक्शन कम से कम हो, इसलिए यहाँ पे जो प्लूरल फ्लूइड है ये प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरीके से लुब्रिकेंट का काम करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है
है। कम टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स। तो जो ब्लड सप्लाई है लंग्स की, इसको दो जगह से ब्लड सप्लाई मिलती है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है ब्रोंकियल सर्कुलेशन, है ना। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ब्रोंकियल सर्कुलेशन बेसिकली जो हमारी कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, यानी कि जो ब्रोंकाई हैं, इनको ये एयर प्रोवाइड करने का, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है ना। दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये भी नाम से समझ में आ रहा है, ये लंग्स के थ्रू पास होता है। एंड वी नो दैट जो हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। राइट वेंट्रिकल से हमारी एक बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, है ना। दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। और ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये डिवाइड होती है 1 राइट एंड 1 लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना। अब ये जो आर्टरीज हैं, दे फर्दर गो टू द लंग्स। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लंग्स में आ जाता है। लंग्स के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है, ये आ जाती है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। एंड फाइनली यहाँ से देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करते हैं। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फाइनली आयोटा के माध्यम से, है ना, आयोटा के माध्यम से ये जो ब्लड है पूरे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है, ठीक है। सो दैट वाज द ब्लड सप्लाई। और लास्ट में हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द लंग। तो जो हमारे लंग्स का फंक्शन है, एक ही फंक्शन है लंग का, दैट इज द रेस्पिरेशन, दैट इज टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से, जिस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे सेल्स के अंदर होती है, तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। और ये एक टॉक्सिक गैस है, ज़्यादा मात्रा में बॉडी में नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो दो प्रोसेस हैं, ये बनाती हैं हमारे रेस्पिरेशन को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक anatomy of the lungs. I hope you have understood the topic. Thanks for watching.